जब आपकी टांग में दर्द होता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो आप क्या करते हो? मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? तो अगर आपको फील होता है, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से स्टडी नहीं की है। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जितना मुझे पता है मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कितना इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलें फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं पिछले 3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाई हूँ। उसका रीज़न ये था कि एक तो मैं कोई स्क्रिप्ट प्रॉपर इस तरह से लिखती नहीं हूँ। मैं जो मेरे माइंड में आता है मैं आप लोगों के सामने बैठती हूँ और बोलती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है। रील्स मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैं इतना घूम फिर रही थी, अगर आप मेरी इंस्टा देख रहे होते या शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हो या टिकटॉक वगैरह पे मुझे देख रहे हो, तो मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर बाहर से मैं अगर आ ही रात को लेट रही हूँ, तो मुझे ना, मैं इतना थक जाती थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, मैं समझती हूँ, ताकि जब मैं बैठूँ आप लोगों से बात करूँ तो मुझे कुछ याद तो रहे ना। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेट आई। आप लोगों ने थोड़ी कंप्लेन भी की, मुझे इंस्टा पे मैसेजेस भी किए कि हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं, आपने कहा था डेली वीडियो आएगी तो आपने डिले कर दिया। मैंने आपको स्टार्ट में शायद बताया था कि डेली वीडियो नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, अच्छी तरह, मतलब यानी कि वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी हो। मुझे कोई जल्दी नहीं होगी कि हर दिन वीडियो डालनी है, हर दिन वीडियो डालनी है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। वैसे भी ये जो मेंटल हेल्थ और वेलनेस एंड सेल्फ लव और जो इस तरह के सारे टॉपिक्स हैं, ये हम लोगों ने बस 2 ही रह गए हैं। यानी आज वाली रिकॉर्ड कर दूंगी तो इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, फिर ये कवर हो जाएगी, देन हम स्किन की तरफ मूव करेंगे। देखें, मेंटल हेल्थ मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो, मेंटली फिट हो, तो आपकी ज़िंदगी के सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग ठीक है तो आपकी सेहत ठीक है, मैं ये समझती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेंटल हेल्थ है क्या मेरी नज़र में। मेरी नज़र में जितना मैंने सीखा है, हो सकता है मैं कुछ चीज़ों में मुझे कम नॉलेज हो, तो आप लोगों को अगर इससे ज़्यादा नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखें, मेंटल हेल्थ मेरी नज़र में ऐसे है कि अगर आपके डिसीजंस लेना, आपकी इमोशन हेल्थ, आपकी डिसीजन पावर अगर तो अच्छे से चल रही है, आप लोग ठीक हो, तो इट मीन्स आप लोग मेंटली ठीक हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आप डिसीजंस अच्छे से लेते हो, आप लाइफ में खुश हो, तो आपकी मेंटल सिचुएशन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इन केस आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, आप इमोशनल ज़्यादा हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है, या अजीबो गरीब आपको सोचें आती हैं, तो आपको मेंटली आपको फिक्र करने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ पे। जब भी आपको लगे आपको बिला वजह किन्हीं बातों पे गुस्सा आ रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप सैड हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो अपनी ज़िंदगी से कि मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, ये वाले टॉपिक्स मैंने स्टार्ट में इसलिए रखे ताकि मैं आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना अच्छा रिव्यू देते हो, इतने अच्छे आपका फीडबैक है कि मैं खुश होती हूँ कि चलो ठीक है यार, मेरी बातों को देख के कुछ लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो अच्छा, हम कहाँ पे थे? मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे ताकि जब मैं बात करूँ, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड करके हटती हूँ तो मुझे आदत है, हो यार ये वाली बात तो रह गई, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन किए हैं। जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात आप लोग याद कर लें। मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मतलब मैं हूँ ना, मेंटली बहुत स्ट्रोंग हूँ। अल्लाह, देखें, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, ठीक है? तो अच्छा वक्त होता है मैं खुश होती हूँ, बुरा वक्त होता है तो मैं ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ। अच्छे वक्त में तो मैं ग्रेटफुल होती ही हूँ, लेकिन जब जब मुझे लगता है कि यार लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरा खुद के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि मैं देख लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मुझे अपने जो दिमागी सिचुएशन है उसके ऊपर कंट्रोल करना है। मैं ग्रेटिट्यूड ज़्यादा करने लग जाती हूँ, मैं जर्नलिंग ज़्यादा करने लग जाती हूँ, मैं खुश ज़्यादा होने लगती हूँ, क्योंकि कहते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं ना अगली रील रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया कि मैं कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखती हूँ।
फिर देखिए हम, अब आपको आइडिया हो गया होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमारा डिप्रेशन है, हमारी मेंटल हेल्थ के हवाले से एक टॉपिक कर ले, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें सब कुछ बुरा लगता है। मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं सब में आप लोगों को यही मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आप लोग जो हो वो मेरी वजह से, मेरी किसी बात से मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। लाइफ में अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ ऐसा हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, मैंने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि बच्चे जो हैं जवान हैं तो फादर की डेथ हो गई है या मदर की डेथ हो गई है, बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप की डेथ हो गई है, उनको उनके मामू, उनके चाचू, उनके खालाएं वगैरह पाल रही हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। जब मैं इस तरह के बच्चों को देखती हूँ तो ऑब्वियसली मैं वैसे तो बहुत स्ट्रोंग हूँ, लेकिन मैं जब किसी को दुख में देखती हूँ तो मुझे एक तो मैं अपनी सिचुएशन पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और दूसरा मैं दुखी भी होती हूँ उन लोगों के लिए। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें जैसे मैंने ब्रेकअप कवर किया था, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी के फादर की डेथ हो जाती है। मतलब ये ऐसा लॉस है जिसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर ये बहुत मतलब बड़ा लॉस है, ये तो एक ऐसा लॉस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि चलो जिसमें आपने बस फिर सर्वाइव ही करना है, ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा किसी की जॉब चली जाती, किसी का फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, किसी के लाखों रुपए चले जाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी को हर्ट कर देता है, किसी का दोस्त किसी को, जिसको आप बहुत करीबी दोस्त समझते हैं, वो आपका किसी टाइम पे आपका साथ नहीं देता, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी मेरे पे टफ टाइम आया, मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मेंटल कंडीशन ऑब्वियसली थोड़ी ख़राब होती है। हम ये सोचते हैं कि यार हमने तो इतनी उम्मीद की थी। आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपको टेंशन होने लगता है, आपको समझ नहीं आती क्या करें, आप खुद को कोसने लगते हो कि भाई सारा मेरी ज़िंदगी नहीं अच्छी, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी की भी लाइफ में इस तरह की कोई भी टेंशन चल रही है, एंजाइटी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोगों ने फेथ अल्लाह पे रखना है, अपना जो भी आपका बिलीव है, आपने अपने गॉड पे बिलीव रखना है और अपनी ज़ात पे बिलीव करना है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ अकेले आए हैं अकेले जाना है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे, मैंने ये बात समझ ली है। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरी मेरी कोशिश होती है मेरी वजह से कभी कुछ ऐसा ना हो कि कोई दूसरा इंसान हर्ट हो या किसी दूसरे इंसान को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, और जितना हो सके मैं किसी की हेल्प कर सकूं। अगर मैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकती तो मैं कोई ना कोई ऐसी बात कर दूं, कुछ ना कुछ मोटिवेट कर दूं किसी दूसरे को, ताकि मैं जब भी किसी के साथ मेरी मुलाकात होती है, जब भी मेरी किसी के साथ कन्वर्सेशन होती है, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बात करूं मैं जिससे कोई फ़ायदा हो। आप ये भी कर सकते हो, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर आप दूसरे लोगों की हेल्प करना शुरू हो जाओगे। अगर आप इस नज़र से देखने लगोगे, आप ये सोचो कि यार, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे पास जब गाड़ी नहीं थी, ठीक है, और मैं मेट्रो में जाया करती थी और बीमार हो गई थी, क्योंकि एसी है मेट्रो में और आप वॉक करके मेट्रो तक जाते हो, तो दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, देन एसी में जाते हो, फिर आप उतर के वॉक करके ऑफिस तक जाते हो। तो मैं बीमार हो गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की, कुछ गाड़ी मैंने लीज पे ली, और अपनी लाइफ को, तो वो ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, जब आप देखते हो कहते हो यार सबके पास तो सब कुछ है, बस मेरे पास ही नहीं है। मेरे, आपने ये नहीं सोचना, बल्कि जो भी अगर आपको लग रहा है किसी भी चीज़ की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने एक रोड मैप बनाना है अपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ना कि डिप्रेशन और टेंशन लेके बैठ जाना, हाँ अल्लाह जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बस हूँ ही मनहूस, और इस तरह की बातें, ऐसी बातें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचनी, और अपने आप को बिल्कुल भी आप लोगों ने नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, अच्छा अच्छा फील किया करें। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको स्कूल की टेंशन हो सकती है, आपको कॉलेज की टेंशन हो सकती है। बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ मैरिड है, क्योंकि लड़के तो मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल्स पे है ही नहीं, ना यूट्यूब पे लड़के हैं, ना इंस्टा पे ज़्यादा लड़के हैं, और ना टिकटॉक पे लड़के हैं, तो इसलिए मैं मुखातिब ही आप लोगों को करके ही बात करती हूँ। तो अब चलें, आप मान लिया आपको किसी भी किस्म की टेंशन है, एंजाइटी, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। वैसे तो आप लोगों ने रील देख ली होगी, लेकिन रील में ऑब्वियसली मैं इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकती जितना मैं जो है आप लोगों के
सामने जब यूट्यूब पे आती हूँ तो मैं तब जब आप लोगों से ईजी होके ज़्यादा लंबी डिटेल में बात कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैंने मेडिटेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, स्टार्ट मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें, देखिएगा आप लोगों का मसला हल होगा, आप लोगों को टेंशन होना कम हो जाएगी। आपको अफरा तफरी पड़ी होती है, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, हाय मुझे ये चाहिए, हाय मुझे ये चाहिए, हाय मुझे मेकअप चाहिए, हाय मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे फलानी चीज़ चाहिए, मुझे फलानी कपड़े चाहिए। अब मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए। ओहो यार, अब मैं बहुत सस्ते कपड़े लेती हूँ। नो डाउट कि मैं देखने में जितनी मर्जी अमीर लगूं, आपका एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। मेरा लाइफस्टाइल शुरू से ही ऐसा है, मैं देखने में लगता है ऐसा कि बहुत पैसा होगा जी इस लड़की के साथ। वो क्या है जी, क्योंकि आपको कैरी करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से कैरी करना आता है। मैं शीन के कपड़े पहनती हूँ, जो सबसे सस्ता ब्रांड है, जिसके कपड़े आप 3 से 4 दफा पहन लेते हो तो वो खराब हो जाते हैं, आप दोबारा नहीं पहन सकते, वो इतना सस्ता है। और लोग मोस्टली लोग जो है वो कहते हो शीन के कपड़े, शीन के कपड़े पहनते हो, मतलब शीन को इतना कोई अच्छा खासा नहीं समझा जाता। मैं शीन से मंगवाती हूँ, मैंने समझ ले पूरा शीन खरीदा हुआ है, ठीक है। मैं अभी इस मंथ, क्योंकि मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो मैंने इस मंथ कोई शॉपिंग नहीं की। मैंने सोचा था कि बस सब पुराने जो पड़े हैं वही पहनूंगी, लेकिन मैं शीन से मंगवाती हूँ। शीन चीप है, आप लोग भी। लेकिन क्या करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी सोच क्या होती है यार, मेरी क्या, मैं कहती हूँ यार मेरी क्या ही ख्वाहिश है, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे शीन के कपड़े आ जाए करें बस। शीन से ज़्यादा ना मैं चाहती हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे ज़्यादा पैसे इंशाल्लाह देगा भी, मेरे हालात और बेहतर होंगे भी। मुश्किल है कि मैं कभी जाऊँ और जाके किसी महंगे ब्रांड पे जाके सोचूं कि, देखिए आपने अपने दिमाग को ना खुद ही स्टेबल रखना होता है। बड़ी 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 ख्वाहिशात, बड़ी बड़ी चीज़ें जिनका कोई मकसद ही नहीं है, वो दिमाग में डालोगे डिप्रेशन होगा। जो आपकी लाइफ में मौजूद है उसके ऊपर अगर आप खुश होगे और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें, मुझे, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे पास ढेर सारे कपड़े हों, ढेर सारे जूते हों। मेरे जितने मेरे पास है इससे 1000 गुना ज़्यादा लड़कियों के पास कपड़े जूते होते हैं, क्योंकि हम लड़के, मुझे मेकअप मुकअप खरीदने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कपड़े जूते खरीदने का बहुत शौक है शुरू से। तो लेकिन मुझे ये नहीं होता कि मैं एलवी का बैग ले लूंगी, गुच्ची का बैग ले लूंगी, और हाँ रेप्लिका जरूर ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मीना बाजार में, शायद आप लोगों को पता हो, मीना बाजार में टॉप पे शॉप्स होती हैं जो है ब्रांडेड चीज़ें बेचते हैं, जो मतलब रेप्लिकाज होते हैं, वो कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड थर्ड इस तरह से कॉपीज होती हैं। हाँ मैं ज़रूर लूंगी, मेरे पास जो वॉलेट में यूज़ करती हूँ वो एलवी का ही है, और एलवी की तरह ही लगता है, दिखने वालों को क्या पता मेरे पास अपना है कि नहीं। हाँ, तो आपने अपने आप को ना खुद देखना है। मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी, आती हूँ मैं उसकी तरफ भी। मैं वैसे आप लोग को एक बात भी बताती हूँ, मैं गई दुबई मॉल, वहां पे ना मैंने कहा मुझे वॉलेट चाहिए, तो जिप वाला ना, मैं क्योंकि जिप वाला यूज करती हूँ, मैंने कहा मुझे जिप वाला वॉलेट चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है ना, मतलब ये तो नहीं है, मेरे अपने हाथ में था। मैंने कहा आई ऑलरेडी हैव दिस वन। अब मैं एलवी की शॉप पे खड़े होके अपना लोकल 100 दरम वाला या 60-70 दरम वाला कह रही हूँ कि यार मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। तो मतलब क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करके इतनी महंगी चीज लेने की, जब मेरा नकली भी असली जैसा ही लगता है, ठीक है। तो आपने अपने माइंड को ऐसे सेट करना है, ठीक हो गया। मैं साथ साथ आप लोगों को इसलिए ये बातें बता रही हूँ ताकि अगर आपको कभी लगता है आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, कोई चीज आपके पास उतनी नहीं है जितनी आपके पास होनी चाहिए, आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में कोई चीज कम है और फलाने की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, तो आपने अपनी लाइफ को उस तरह से ठीक करना है। मैं ये नहीं सोचती कि यार फलानी मेरी दोस्त है या फलानी मेरी साथ फेलो ब्लॉगर है, वो तो जी ब्रांड की चीजें लेती है, उसके पास तो इतनी महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं, मेरे पास क्यों नहीं? भाई मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे होंगे भी ना तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी जाके इतनी महंगी महंगी ब्रांडेड चीजें लूँ, मैं नहीं लूंगी। क्योंकि लड़कियों ने क्या करना होता है, एक दफा कपड़े पहनने होते हैं, फिर महीने बाद दूसरी दफा पहनने होते हैं कि यार अब तो रील भी बना लिया, अब तो सबने देख लिया, अब ये कपड़े मैं कब पहनूंगी। मैं कभी भी नहीं इस तरह की चीज करूंगी। तो आप लोगों ने अपने आप को देख के उन्हीं चीजों पे मोटिवेट होना है जिन पे आप हो सको। ये आपका अपना दिमाग के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपने किन चीजों पे मोटिवेट होना है और किन पे नहीं होना, ठीक है, किन चीजों पे खुश होना है और किन पे नहीं होना। मुझे टिकटॉक के ऊपर किसी ने बोला था, मुझे कमेंट किया था, मैंने जो रिप्लाई भी किया उस पर मुझे किसी ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, टिकटॉक पे मुझे किसी ने बोला जी आप तो अमीर हैं इसलिए आप कह रही हैं। मैं अमीर नहीं हूं, मैं दिखती अमीर हूं। मेरे पास अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, मैं नहीं ऐसे हुलिया बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि यार मेरे पास तो पैसे। मैं हमेशा आपको खुशी नजर आऊंगी, हमेशा आपको एंजॉय करती नजर आऊंगी, पैदल चलना पड़ेगा तो पैदल चलते हुए भी खुशी नजर आऊंगी, ठीक है। तो
मैंने फिर उनको कहा मैं जिधर भी जाती हूँ आप लोगों को भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं, वो मुझे मैं मतलब फॉलो करती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, मेरे व्यूवर्स जितनी भी आप लोग हैं। तो मैं ब्लॉगिंग में हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब भी कहीं खाना खाने जाती हूँ, यहाँ दुबई के खाने मैं खुद से अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं जब भी जाती हूँ ऑब्वियसली वो मुझे इनवाइट करते हैं, मैं फ्री में खाना खाने जाती हूँ, उसके बदले में मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सही है, तो आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। कुछ नहीं कर सकते, वीडियोस रिकॉर्ड करिए, और कुछ नहीं मिलेगा आपको फ्री में खाने मिल जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ अगर आपने करना है या नहीं करना ये करिए, और अपने आप को जब खाली दिमाग, मैंने पहले भी बताया खाली दिमाग शैतान का घर है, मैं यही समझती हूँ। जब आप कुछ नहीं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती हुई ही नजर आऊंगी। मैंने दुनिया जहां के कोर्सेज कर लिए, ये जॉब कर ली, वो जॉब कर ली, फलाना कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ मैं करते ही नजर आऊंगी, मैं कभी वेली नजर नहीं आऊंगी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। इसलिए आप लोग भी वेले रह के पूरा आप देखा करें। अब मैंने जैसे कल आपको शायद मैंने मैसेज पोस्ट डाली थी शायद यूट्यूब के ऊपर, मैंने कहा था कि आज मैंने कुछ नहीं किया, बस एक वीडियो कंप्लीट की है और एडिट किया। वो भी मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, एक वीडियो कंप्लीट करके एडिट करके अपलोड करके मुझे लग रहा था मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने वीडियो शायद रिकॉर्ड भी की थी। हाँ, जो मैंने स्किन केयर वाली वीडियो डाली है वो पहले मैंने रिकॉर्ड की, फिर एडिट की, अपलोड की। लेकिन मुझे लग रहा था आज का दिन मेरा बिल्कुल फजूल गया, आज तो मैं सारे दिन बेड पे ही बस पड़ी रही हूँ। मैं ये सोफे पे आ जाती हूँ, जब मैं उठ जाती हूँ बेड तय कर देती हूँ, सोफे पे आ जाती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था, मैंने कुछ इतना खास काम नहीं किया, मैंने यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा बिजी करिए, देखिएगा आपकी मेंटल हेल्थ खुद से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन स्टार्ट करें, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ही मेडिटेशन का, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी गाइडेड मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो। आप लोग मेडिटेशन की वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज के लिंक्स डाले हैं, आप वो वाली जो है वीडियो देख सकते हो। ठीक हो गया, मेडिटेशन लाजमी करें। फिर अगर आपको लगे बहुत उल्टी पुल्टी थॉट्स आ रही हैं, आपको किसी पे बिला वजह गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप टेंशन में हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होना, तो आपको खुशियों की, मैं ये कहती हूँ अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी तो मुझे खुशियों की कदर कैसे आएगी। थोड़ा सा गम का तड़का होना जरूरी है। जब टेंशन होगी तो फिर जब खुशी आएगी आप कहोगे शुक्र अल्लाह। ये जरूरी है, ये जिंदगी का दस्तूर है, ये जिंदगी का तरीका कार है। ओब्वियसली थोड़ी बहुत टेंशन तो आएगी ही आएगी, और नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना जिंदगी का। इसलिए जब टेंशन आए तो भी इंजॉय करें, जब मुझे टेंशन आती है तो भी मैं इंजॉय करती हूँ, जब मुझे खुशियां आती है तो वो तो हमने इंजॉय करनी ही करनी है ना। मेडिटेशन नंबर 1, आपको अगर लग रहा है आपको डिप्रेशन है, आप लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट करनी है आराम से। देखें, या दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, जब आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपने आंखें बंद करनी है, कहीं भी बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने क्या करना है, इनहेल करना है 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड्स के लिए इनहेल करना है, फिर पॉज करना है, सांस को आपने रोक लेना है 3 सेकंड्स के लिए, 3, 2, 1, पॉज करके फिर एक्सहेल करना है। जब आप एक्सहेल करोगे तो आपने 3 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करना है। एक दफा कर लें, 2 दफा कर लें, पूरे दिन में जब आपको लगे आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपने ये एक्सरसाइज करनी है। बाकी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटफुल होना शुरू है। अच्छा, नंबर 2, आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड करना है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, ग्रेटिट्यूड पे भी वीडियो रिकॉर्ड की है, तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगी इसके ऊपर। आप लोग वो वीडियो जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी वो देखें। प्लीज प्लीज प्लीज, जिंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, टेंशन नहीं चाहते, अच्छे से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हैप्पी रहना, देखें इन द एंड हम सब का मकसद यही है। वो रिलेटेड थी, हम सब का मकसद क्या, ठीक है, हम सब का मकसद क्या, हम सब का मकसद ये है कि हम लोग खुश रहे। तो खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बात, देखिए 2 चीजें, ये दोनों चीजें ना, तीन चीजें हैं जो मैं तीनों को एक दूसरे के साथ, ये नहीं मैं सोच सकती कि नंबर 1 पे ही आती है, नंबर 2 पे ही आती है, नंबर 3 पे ही आती है। नंबर 1, आप लोग ग्रेटफुल हों, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देंगी। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल गई है सैलरी नहीं मिल रही, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग ये 3 हैबिट्स को बिल्ड करें, देखना इंशाल्लाह आप लोग को डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जी आपने क्या करना है, एक कोई रूटीन ऐसी आप लोग बनाइए, जैसे पूरे दिन में कुछ काम ऐसा करें। देखिए, मैंने पहले आप लोगों का है, कुछ भी ऐसा काम करें जो आप लोग सोचें कि यार ये आज मैं रूटीन वाइज मैं करूँ। स्किन केयर कर लें,
हेयर केयर कर लें, ठीक है। कुछ भी रूटीन से आप डेली एक काम करें, इंशाल्लाह देखना आप लोग की डिप्रेशन एंजाइटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर भी मेरे ख्याल से मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई थी। आप लोग मैंने आप लोगों को कहा था कि यार मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने हाँ योगा की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं जो है जिम की वीडियो आप लोगों को, आजकल तो खैर मैं जिम जा ही नहीं रही, मैं घर पे भी अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइजेस करते हुए वीडियो बना लूँ, या मैं मतलब जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल दूंगी एडिट के टाइम पे, ये वाली सारी मैं एक्सरसाइजेस नॉर्मली मैं करती हूँ, आप लोग ये वाली एक्सरसाइजेस करिएगा। क्योंकि मेरा तो वेट गेन वेट लूज का इतना इशू नहीं है, वो मेरा हो जाता है, जब दिल करता है वेट बढ़ा लेती हूँ, जब दिल करता है वेट कम कर देती हूँ, वो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप नोट करना, एक हफ्ता जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे आप लोग देखेंगे आपकी लाइफ अच्छी होने लगी, आपका मूड अच्छा होने लगेगा, आपको हर चीज अच्छी लगेगी, आपको बिला वजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं। देखें हम लड़कियां हैं, हमारा मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर दिन हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मूड कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, हमारी लड़कों की तरह तो सिचुएशन है नहीं है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोगों के मूड डेली चेंज होता है, डेली कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, ये हमारा साइकिल है, इसमें हम कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ लेकिन अगर हम खुद को समझ जाएं और हम नोट डाउन करना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता होगा यार ये हमें मूड, यहाँ पे हम लोगों ने अपना मूड ठीक रखना है, और इस बात पे अगर हमें बिला वजह टेंशन हो रही है तो हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये चीज करनी है, ज्यादा फिक्र नहीं करनी, ठीक है। लड़कों का क्या होता है, सारा टाइम एक जैसा मूड रहता है, हमारा मूड एक जैसा नहीं रहता, हमें वही चीज कभी अच्छी लग रही होती है, वही चीज कभी बुरी लग रही होती है। फिर आपने क्या करना है, देखें कोई ना कोई फजूल दोस्त मत बनाए, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप चाहते ना कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजरे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, तो बिला वजह के बहुत सारे दोस्त ना बनाए और अपनी एक बाउंड्रीज बनाएं। देखें आप लोगों की जिंदगी में जो अच्छे दोस्त हैं, आपको लगे कि ये इनके साथ आप मिलते हो, ये आपसे जेलिस नहीं है, ये अपने किसी मतलब से आपके साथ नहीं है, उनको अपना दोस्त बनाएं। जो आपको लगे कि यार ये तो मेरे साथ सिर्फ मेरे मतलब के लिए है, ठीक है, चाहे आप लोगों ने किसी को कोई होमवर्क करके देना है या कोई कॉलेज की आपकी दोस्त है कोई भी है और आपको लगे कि यार ये तो मेरे साथ सिर्फ मतलब के लिए, उसके साथ ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, उसके साथ आप अपना कॉन्टैक्ट कम करो। हाँ सलाम दुआ की हद तक हो, लेकिन उसको अपनी हर पर्सनल बात नहीं बताओ। फिर आप कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जिसपे आपको पता हो कि यार ये तो मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड है, ये तो मेरा इतना पुराना फ्रेंड है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। हम लड़कियां जो होती हैं, शायद आपने एक बुक पढ़ी हो, मैंने पहले भी किसी में बुक में उसमें बताया था वीडियो में, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक का नाम है, आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है क्लियरली कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्या है, लड़कों की साइकोलॉजी क्या है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और लड़कियों का क्या है कि हम लोगों को बात करके अच्छा लगता है, आधी टेंशन तो हमारी बात करके ही खत्म हो जाती है। जब हम किसी से बात करते किसी से डिस्कस करते यार मेरा ये मसला बन रहा है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये टेंशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो आपके बताने से ही आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि हमें मसले का हल नहीं चाहिए, बस हमने मसला बताना है। मुझे कोई, मैं घर कॉल करती हूँ वही सेम बात मामा से करती हूँ, वही सेम बात मैं अपने भाई से करती हूँ, वही सेम बात मैं अपने पापा से करती हूँ, वही सेम बात अगर इन केस मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो जाती है। आई हैव ओनली वन फ्रेंड जिसको 10 साल पुरानी मेरी दोस्त है, उसके बाद अब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आई डोंट नो उनको मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड वाली लिस्ट में रख पाऊंगी या नहीं। दोस्तें बहुत है लेकिन मैं हर बात हर किसी से नहीं करती। तो फिर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे जो अगर कभी लगे कि मेरी जॉब में इशू चल रहा है, मेरे कोई किसी किस्म की भी डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है, मैं अपनी मम्मा को कॉल करती हूँ, अपने पापा को करती हूँ, अपने भाइयों को करती हूँ, मेरी बहन कोई भी नहीं है, यू गाइज नो। तो बात करके एक ही बात से हम आप लोग इस बात से जो है इत्तेफाक करेंगे कि एक ही सेम बात हम लोग करते हैं, एक बंदे से, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, बस हमारी टेंशन इसी बात पे रिलीज हो जाती है। हमें मसले का हल नहीं चाहिए भाई, हमें कोई सुनने वाला चाहिए। तो अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में है जो आपको सुनता है, उसके साथ आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। फिर आपने अपनी नींद पूरी करनी है। और देखें जी, डिप्रेशन और एंजाइटी में आपका की डाइट बहुत मैटर करती है। अच्छा खाना खाइए, अगर आपको लग रहा है आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप लोगों ने खाना अच्छा खाना है, अच्छी हेल्दी डाइट लें, घर का खाना खाएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड्स खाएं, इस तरह की चीज़ें आप लोग खाएं। इससे भी जो है आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा।
फिर आप योगा कर सकते हो, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप लोग जो है मेडिटेशन कर सकते हो। फिर अब अगर आपको, अच्छा देखें, ज़रूरी है कि आप लोग खुद को एजुकेट करें, ठीक है। आपको अगर लग रहा है डिप्रेशन है, आप इस पर गूगल करिए, वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए कि डिप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करूं कि मेरा डिप्रेशन कम होगा, मुझे ज़रा ज़रा बातों पे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे ज़रा ज़रा बातों पे रोना नहीं आएगा, मैं इमोशनल नहीं होंगी। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मुझे याद है मैं मेडिसिन ले रही थी कोई ना, तो उस पे वो डिप्रेशन की ही मेडिसिन थी। उन दिनों मेरा कुछ थोड़े इश्यूज चल रहे थे, जॉब का इशू, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो मैंने ना एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे एक मेडिसिन दे दी। वो मेडिसिन मैं खा लेती थी, पूरा दिन मैं रोती थी, बिला वजह कोई बात नहीं होती थी, मुझे रोना आ जाता था। मैं इतना इमोशनल, उसने मुझे कहा था तुमने ये पूरा महीना मेडिसिन खानी। मैंने कहा भाई मेरे तो बाप की तौबा, ये तो मैं जिंदगी में कभी इतना रोई नहीं हूँ जितना वो कोई मुझे कहता था ना, कोई कुछ भी कहता था तो मैं ना रोने लग जाती थी। मैं इतनी इमोशनल फील कर रही थी। वो अगर मैं मेडिसिन रेगुलर लेती, शायद मैं मेरी डिप्रेशन टेंशन कम हो जाए। देखिए डिप्रेशन टेंशन ऐसी चीज है जिसपे आप को मुझे लगता है कि आपको खुद को खुद ही समझाना पड़ता है। वो मेडिसिन से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे उल्टा और इमोशनल हो गई और मुझे रोना आए और मुझे लगे। टेंशन नहीं हो रही थी, अजीब थॉट्स मुझे नहीं आ रही थी, दिमाग मेरा वैसे ही सुन हुआ था, लेकिन मैं इमोशनल बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं होता था मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे हो क्या रहा है। खैर के टाइम मेरा कोई ज्यादा, मैंने मेडिसिन छोड़ दी तो फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट की, दोबारा से जर्नलिंग स्टार्ट की। मैंने कहा मैं खुद ही सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए ठीक है। तो मैंने फिर जो है अपना भी फोकस किया और आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीजें सेटल होने शुरू होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप सोचोगे ना, और सब सब गेम ना यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, अगर आप लोग देख लोगे, समझ जाओगे, अपने आप को जानने लगोगे, अपने आप पे स्टडी करोगे, अपने आप को एजुकेट करोगे, तो देखना आपको कोई जिंदगी में कभी किसी दूसरे ना, किसी डॉक्टर की, किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद आप सबसे बेहतर जान सकते हो। फिर जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को याद रखना है कि आप लोगों ने जैसे ही आपको लगे आप बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हो, ठीक है, आपने अपने आप को ना एक दफा ऐसे टैप करना है, या आपने आदत बनाई है। मैं यही करती थी, अब नहीं करती हूँ क्योंकि अब मुझे उल्टे पुल्टे से थॉट्स आते ही नहीं। मैं ऐसे करके अपने आप को टैप करती हूँ, मैं कहती हूँ यार क्या हो गया है तुम्हें, खुद को खुद बोलती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, कहती क्या हो गया यार तुम्हें, ये बात कोई सोचने वाली थी भला। मैं अब कैसी 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 थॉट्स मुझे आती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं गाड़ी चला रही होंगी ना, मुझे ऐसे ख्याल आएगा और सोच आएगी कि यार अगर गाड़ी की ब्रेक्स फेल होगी तो मर जाऊंगी। और मतलब गाड़ी चलाते हुए इस तरह की, या ब्रेक्स फेल होने का डर आएगा, या आएगा कि अगर कोई मुझे गाड़ी, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10-15 गाड़ियां गिर जाएंगी, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, मतलब इस तरह की थॉट्स। और साथ ही मैं कहूंगी ये मतलब क्या जरूरत है ऐसी बात, मतलब क्यों सोच रही हूँ मैं। तो मैं फौरन अपने आप को रोकूंगी और मैं कहूंगी यार अच्छा भी सोच सकती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये हमेशा, मुझे ये थॉट इसलिए आती है, कहीं ना मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस में एक पैटर्न बन जाता है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो ट्रॉमा होता है। जब मैं छोटी थी, जब मैंने पहली, मतलब मैंने बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलाना शुरू की थी, तो मुझे याद है कुछ 2015 की बात है या 14 की बात है, मेरे पास एक गाड़ी थी जिसकी ब्रेक्स फेल हो गई थी। तो अब इस बात को कितने 10 साल गुजर गए हैं। हाँ अगर तो 15 की भी बात है तो 10 साल हो गए। वो गाड़ी क्या हुआ, मेरी गाड़ी, मैं ब्रेक लगा रही हूँ, ब्रेक नहीं लग रही। मेरी फ्रेंड जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, अब तो खैर उसकी शादी हो गई, हमारी बहुत कम बात होती है, तो मैं ना उसके साथ 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 कॉल पे बात कर रही हूँ, स्पीकर पे मेरे फोन होता है जब मैं ड्राइव करती हूँ, साथ साथ मैं बात करती हूँ और साथ साथ मैं ड्राइव कर रही होती हूँ। तो मैं उसको फोन पे कह रही हूँ यार ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक नहीं लग रही। और साथ ही जो है ना, रमजान थे, मुझे याद है, मैं इस फास्ट लेन में, पाकिस्तान में फास्ट लेन में हूँ, मैं इधर जितना इधर कर सकती थी किया मैंने, और सिग्नल था, सिग्नल बंद था, ठा 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 2-3 गाड़ियों के साथ गाड़ी लगी, रोड पे जाके मेरी गाड़ी जैम हो गई। मुझे हुआ तो कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो ऐसा डर मेरे दिमाग में बैठा है कि आज भी जब मैं 120 पे चली जाती है ना मेरी गाड़ी, तो उसके बाद मैं हल्की सी ब्रेक लगा के देखती हूँ ब्रेक लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। हालांकि अब मैं इतनी मेंटली स्ट्रोंग हो गई हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मेरी एक नेगेटिव थॉट है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये थॉट आ जाती है कि अगर गाड़ी की ब्रेक ना लगी तो फिर,
ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को, अब मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना, मुझे अपने, समझ लें मैंने इतना अपने आप को स्टडी किया, इतना मुझे अच्छे से पता है। स्टडी मतलब कि आप एक पूरा खुद खुद ना एक चैप्टर है, आप एक पूरी किताब है, आपको अपने बारे में जरूर पता होना चाहिए कौन सी थॉट आपको कब आती है। ठीक है, तो मुझे अपने बारे में अच्छे से पता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या फील होता है, मुझे कौन सी थॉट आती है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। आपको भी अपने बारे में सब पता होना चाहिए। आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज सूट करती है, आपको खाना क्या पसंद है, आपको सोना क्या पसंद है, आपको बात कौन सी अच्छी लगती है, आपको कैसे लोगों के साथ हैंग अराउंड करना अच्छा लगता है। जब आप ये देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार ये वाली आदतें बुरी है, ये वाली अच्छी है, ये थॉट्स अच्छी नहीं है, ये थॉट्स अच्छी है। फिर आप फोकस करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकोगे। ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसी कोई थॉट आए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को स्टॉप करना है। आपने कहना है यार ये फजूल है। हर आने वाली फजूल थॉट को आपने हटाना है अपने ब्रेन से। आहिस्ता आहिस्ता देखना आपकी ये आदत जो है वो अच्छी हो जाएगी और आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाओगे। या आप लोग एक और चीज कर सकते हो, जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, आप लोगों ने क्या करना है, उस नेगेटिव थॉट के बदले 3 ऐसी या 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जिन पे आप ग्रेटफुल हो। यानी उस नेगेटिव थॉट को फौरन से, ये एक्सरसाइज आपने करनी है, फौरन से पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है अपनी लाइफ, अपने दिमाग में। देखना जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहोगे, नेगेटिव चीजों के बारे में आप फोकस करना छोड़ दोगे, आप लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचोगे। फिर देखें, मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी इसलिए भी होता है क्योंकि वो किसी को ना नहीं कर पाते। अपनी बाउंड्रीज बनाए कि यार ये मेरी हद है, इससे आगे मैंने किसी को नहीं आने देना। मैं एक, और आपको एक अल्फा स्ट्रोंग लेडी बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको करनी है और जो नहीं करनी, नहीं दिल कर रहा, साफ मना कर दो, भाई यार मुझे नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, अभी मेरा मूड नहीं है। या कोई भी रीजन आप दे सकते हो, कोई आपको कोई फ्रेंड आपकी बुला रही है, कोई आपको काम, कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जो आपका नहीं दिल कर रहा और आपको लगता है यार इसका काम करके मैं अपनी 4 चीजें जो करनी थी वो नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसको ना करिए। अपनी एक बाउंड्रीज बनाए, कौन आपसे कितनी बात कर सकता है, कौन किसको आपसे कितनी बात करनी चाहिए, क्या आपकी लिमिट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, तो हमेशा याद रखें आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। हर किसी को इतनी इजाजत नहीं दे देनी कि जिसका जो दिल करे आपको सुना दे, जिसका जो दिल करे आपको कह दे, जिसका जो दिल करे आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे। नहीं, आपने खुद अपनी लिमिट सेट करनी है कि यार इससे आगे ना, इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को खुद पता चल जाएगा यार इस बंदी को मैंने इतनी बात कहनी है, इससे ज्यादा नहीं कहनी, इसको डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं करवाना। तो हमेशा कोशिश करें, जो चीजें आपको लर्न टू से नो, ये बुरी बात नहीं है। अगर आप लोगों को ना करना सीख जाएंगे ना, आपकी जिंदगी खुद ही आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर देखें, छोटी छोटी चीजों पर खुश होएं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ, जो भी छोटी 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 चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, उन पर खुश हुआ करें, फील किया करें, खुशी फील किया करें। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग फील करें, इलेक्ट्रिसिटी है, फील करें, सुबह से आप ग्रेटफुल होना शुरू हुए, देखना आहिस्ता 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 आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी, इतनी पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी कि आप लोग खुद कहोगे यार वाह, एमन ने तो हमें क्या बताया था। हाँ, फिर मुझे आप लोगों ने क्रेडिट जरूर देना। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद भी आपको नहीं समझ आ रही और आपकी नहीं लाइफ सेट हो रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप परेशान हो, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। इसको इजी मत लें, ये मत सोचें कि खैर है मैं किसी को क्या बताऊंगी, किसी को ना बताएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है आपको कोई जॉब भी नहीं मिल रही, पढ़ाई भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो काम, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना अनलकी फील करते हैं, मैं जो काम करती हूँ खराब हो जाता है, मैं जो काम करना चाहती हूँ उसमें मेरा नुकसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी फील आ रही है और आपको लग रहा है कि ये सारी प्रैक्टिसेस करके भी नहीं हल हो रहा, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। मैं सजेस्ट यही करूंगी, मेडिसिन की तरफ पहले मत जाइए। मेडिसिन आपको, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेडिसिन के साथ अच्छा नहीं रहा। आप किसी थेरेपी के पास जा सकते हो, कोई थेरेपी ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी सारी, आपसे, मैंने आज तक कभी थेरेपी नहीं ली है। इन केस मैं चाहती ज़रूर हूँ जब मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा है मैं अपना एक कोई थेरेपिस्ट रखूँगी
क्योंकि बहुत सारा आपको नॉलेज मिलता है अगर आपके पास थेरेपिस्ट हो। आपको कोई मेंटोर होना चाहिए। तो मेरा प्लान ज़रूर है, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं खुद से ही सर्च करती हूँ चीज़ों को, खुद से ही ग्रेटिट्यूड कर लिया, मेडिटेशन कर ली, जर्नलिंग कर ली, इस तरह की चीज़ें कर ली, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, अपने दिमाग को जगह पे रखने के लिए, ठीक है ना। अलाइनमेंट खराब हो जाए, जैसे आप एक गाड़ी जब चलाते जाते तो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट खराब हो जाती है, आपको कुछ टाइम बाद ट्यूनिंग करानी पड़ती है, कुछ टाइम बाद आपको ऑयल चेंज कराना पड़ता है। इस तरह हम लोगों को भी अपनी ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है। तो लाइफ में कभी मुझे मौका मिलेगा ऑब्वियसली, तो मैं चाहती ज़रूर हूँ कि मेरे पास एक थेरेपिस्ट होनी चाहिए या होने चाहिए, जिनके के साथ मैं जाऊँ, जाके बात कर सकूँ, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूँ अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। लेकिन फिलहाल ना आज तक मैं कभी गई हूँ और ना ही मुझे पता है कि मैं कब जाऊँगी। लेकिन अगर आप लोगों की ऐसी कोई सिचुएशन है, आप लोगों को लगता है ऑनलाइन थेरेपिस्ट मिल जाते हैं, फ्री ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, आप लोग वो चेक कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो तरीकाकार मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें आप लोगों को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपना कोई गोल सेट करें। देखिए, मैंने पहले इस बारे में कह दिया कि भी जब आप लोगों का कोई मकसद ही नहीं होगा तो फिर डिप्रेशन तो होगा ही होगा। सही है, अपना कोई मकसद बनाएं। कुछ खाना बनाना अच्छा लगता है, आप खाना बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, नई वीडियोस देखें। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी ना जो मैं खुद करती हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन के लिए ही मोटिवेट करूंगी। आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन नहीं करनी, आप लोगों को किस एसईओ करनी है, कोई वेब डेवलपमेंट करनी है, आजकल एआई के इतने टूल्स आ गए, उसमें कुछ आप लोगों को स्किल डेवलप करनी है, कुछ भी आप वो कर सकते हो। उसके बाद देखो, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो। अगर नहीं बिजी रखोगे तो फिर उल्टा पुल्टा सोचोगे ही ना कुछ ऐसा करो। स्किन केयर करो। देखें, स्किन केयर और हेयर केयर का सीन है, उसमें तो आपको ये भी नहीं कह सकते मेरे पास पैसे नहीं है। हेयर केयर के लिए इतने आसान मैंने आपको टोनर्स बता दिए। घर से मेथी दाना आपने उठाना है, मेथी दाना नहीं, आपने जीरा टोनर बना लेना, कुछ नहीं है। आपने घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो उसी का आप अपनी स्किन केयर भी कर सकते हो, हेयर केयर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अपने आप से प्यार करें, उठा करें सुबह सुबह उठ के। जब आप मिरर देखते हो तो अपने आप को देख के खुश हुआ करें, स्किन के बारे में खुश हुआ करें। देख, रमज़ान में ना मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, पकोड़े खा खा के। पानी मैं नहीं पी रही थी, आप लोगों ने देखा भी था, मेरे यहाँ पे एक्ने हो रही है, ये एक्ने हो रही है, ये एक्ने हो रही है। मैंने क्या किया, मैं जब ठीक हो गई, अब ऑब्वियसली मैं साथ में केयर भी कर रही हूँ, मैं वो वीडियो सेपरेट रिकॉर्ड करूंगी। मैं एक ड्रिंक पी रही हूँ, इसके अलावा मैं एक मास्क डेली लगाती हूँ। डेली मैं मास्क लगाती हूँ, सम टाइम 2 टाइम्स लगाती हूँ, वरना मैं 1 दफ़ा लगाती हूँ। वीडियोस मैं नहीं आजकल रिकॉर्ड कर रही, लेकिन बीच में 1-2 दफ़ा मैंने पिक्चर बनाई है, ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आपको बता सकूँ कि कब से मैं कर रही हूँ। पानी भी मैं पी रही हूँ। मैंने हेयर ग्रोथ एंड स्किन को बेहतर ग्लो के लिए मैंने एक ड्रिंक बनाई हुई है जो मैं डेली पीती हूँ। ऑन द अदर हैंड, मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ, क्या चीज़ मैं करती हूँ। मैं जब वॉशरूम जाती हूँ ना, या मेरे इधर भी मिरर्स का मुझे बहुत शौक है, ठीक है। मेरे मोबाइल की भी बैक साइड पे एक मिरर है। मुझे हर जगह पे मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं हर जगह पे मैं ही मैं हूँ, ठीक है। तो मैं जब मिरर देखती हूँ तो मैं मिरर में देख के फील करती हूँ, यार मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, माशाल्लाह। बाल तो मेरे अच्छे हैं ही, ठीक है, बालों के बारे में तो अब मैं सोचती भी नहीं हूँ, बाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे हो गए। जो स्किन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा पकोड़े खा लिए, ऑयली चीज़ें खा ली, गर्म चीज़ें खा ली। तो मैं जब भी जाती थी उस टाइम हल्के हल्के एक्नी थी, निशान थे, मैं फिर भी कहती थी यार, फील करती थी मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई। और हेयर का भी मैंने आप लोगों को बताया। मैं जब भी हमारे ना बिल्डिंग के अंदर गुजरते हुए ना, लिफ्ट की तरफ आते हुए बड़ी सी विंडो है, वो विंडो के सामने से जब आप गुजरते हो ना, आपको अपना बाहर तो नजर आता ही, अपने आप भी नजर आता है। तो मैं देखती थी ना, ये आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने भी यही करना है अगर बाल और स्किन अच्छा करना चाहते हो। वैसे भी कोई भी लाइफ में काम करना चाहते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। मैं क्या करती थी, ऐसे करती थी बाल, यूं फील करती थी, वाह यार मेरे बाल लंबे हो गए। उस टाइम मेरे बाल लंबे नहीं थे, उस टाइम मेरे बाल छोटे थे। और अब जब मैं कुछ दिन पहले गुजरते हुए मेरी नजर पड़ी मिरर की तरफ, तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार, ये तो मैं फील करती थी, ये तो हो गया। तो जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आपकी लाइफ से होना शुरू हो जाएगा। जो आप फील करेंगे, जैसा आप फील करेंगे वैसे ही होगा। अपने बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा होगा। अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा होगा। अपने साथ अच्छा हो रहा है ये सोचेंगे तो अच्छा होने शुरू हो जाएगा। बुरा हो रहा है, हर चीज बुरी है, आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो बुरा बुरा होने लगेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छा अच्छा सोचा करें और अच्छा अच्छा ही होगा। तो आई थिंक मैंने सारा जो है वो कवर कर लिया है, सारे टॉपिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कुछ अच्छी हॉबीज बना लें, इसके अलावा बता चुकी हूँ। इवन मैं देख रही हूँ, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से कुछ रह तो नहीं गया, नहीं।
अच्छी सी वीडियो मैंने कोशिश की है अच्छे से डिटेल में आपसे बात कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप जो है वीडियो नहीं, आपकी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, आप आराम से बैठ के जब बात करती हैं, लॉन्ग वीडियो बनाती हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आई नो आप लोग साथ में शायद कोई खाना वाना खा रहे होगे या कोई ना कोई काम कर रहे होगे, साथ साथ मुझे सुन रहे होगे, तो थैंक यू सो मच। बस यार, तो मैं ये चाहती हूँ, देखो आप लोग दुनिया में आए हो, मेरे आप लोग फैमिली हो, आप लोग मेरी फ्रेंड्स हो, दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करो ना कि मकसद हो जिंदगी का, कुछ कुछ छोटी सी भी चीज, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे यार। टीचिंग कर लो, जॉब अगर कोई करनी है, आप लोग मुझसे पूछते हो, देखो ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने एक दो ट्राई की थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, तो इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग टीचिंग कर सकते हो, अगर आप कोई फिजिकली जॉब करना चाहते हो, कोई फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग किसी के, इतने लोग हैं, देखिए मैं आप लोग को एक तरीका बताती हूँ, मुझे ना अक्सर मैसेज आता है कि आपने अगर अपनी वीडियोस एडिट करानी है, मैं आपको अपनी वीडियोस एडिट करके दूंगी, आपकी वीडियोस एडिट करके दूंगी, आपको पसंद आए तो आप, लेकिन मैं अपनी खुद करती हूँ। मैं जब जब और पता नहीं क्या मेरा मसला है, मैं जब जब किसी और को अपने साथ अटैच करती हूँ ना, तो मैं जो काम कर रही होती हूँ वो भी करना छोड़ देती हूँ, मुझे अपना सारा काम खुद ही करना अच्छा लगता है। तो अक्सर इस तरह के मैसेज आते हैं। देखें आजकल 3-4 टूल्स हैं, जैसे कैपकट हो गया, जैसे कैनवा हो गया, ये आप टूल्स अपने फ्री के टूल्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, लोगों को वीडियोस एडिट करके देने शुरू हो जाओ, शुरू शुरू में कम पैसे लो, बाद में देखें ये तो ऐसा काम है ना, हम लड़कियों का तो दिल करता ही करता है, ठीक है, किसी के लिए ये काम करने लगो, किसी की हेल्प, मतलब ताकि आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग भी करने लगो, और आपका खुद दिल करने लगेगा कि काम कुछ कर रही हूँ, चलो मैं थोड़ा और करती हूँ, थोड़ा और करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जितना आपका मेंटल प्रेशर है, जितना आपका दिमाग जो है, आपको लाइफ ने जितना प्रेशर दिया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ, जब आपके पास अपना कोई काम कर रहे होगे, जब आपकी अपनी कोई स्किल होगी, आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखोगे, कोई काम आप करोगे, तो आपकी लाइफ में से टेंशन खुद ब खुद कम होने लगेंगी। आपके पास टाइम ही होगा उन चीजों के बारे में सोचने का जो जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि आप बिजी हो गए। तो अपने आप को बिजी करो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करो, कोई ना कोई ऐसी हॉबी अडॉप्ट करो, कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट बनाओ जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों का कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल कहने लगी थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।